अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िबा गाजी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो मुझे आज आप सबसे कुछ शेयर करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक व्लॉग बना ली जाए और अच्छे से आप सबको बताया जाए, क्योंकि आज के टाइम में भी कुछ लोग मुझ जैसे हैं जो ये गलतियाँ कर देते हैं। मेरे इस व्लॉग बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर इस व्लॉग के थ्रू किसी एक की भी हेल्प होती है, यानी कोई एक भी अगर अलर्ट होता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग आज के टाइम में किसे नहीं पसंद। घर बैठे बैठे चीज़ें सेलेक्ट करो और ऑर्डर कर दो। तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सब वेबसाइट से तो हम लोग ऑर्डर करते हैं। ये सब तो ट्रस्टेड है। आप ईज़िली प्रोडक्ट आपके पास आता है, आपको पसंद है तो रखें, नहीं पसंद है तो आप ईज़िली रिटर्न कर सकते हैं उसे। मगर यहाँ पे बात आती है इंस्टा पेज पे भी आजकल जो है बहुत चीज़ें लोग लेने लगे हैं, और मैंने भी इंस्टा पेज से ही ये 3 सेट का कॉम्बो मंगवाया था, तो मेरे साथ हो गया है ये फ्रॉड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंस्टा पेज से चीज़ें नहीं लें, आप लें, मगर वो उसके ऊपर नीचे आप चेक कर लें, क्योंकि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मानती हूँ ये 999 का ही हुआ है मसला, मगर फिर भी 999 भी बहुत अहमियत रखता है अपने आप में, क्योंकि मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये कपड़ों को तो मैं ना पोछा भी नहीं लगा सकती हूँ। जैसे होता है ना कि चलो ठीक है, मुझे 1000 का तो नहीं मिला, कुछ 500 का ही मिल गया, मतलब एक वर्थ होना चाहिए ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आप सबको अलर्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इंस्टा पेज से मंगाते हो तो उसका अच्छे से चेक कर लो कि रिटर्न पॉलिसी है, एक्सचेंज है, क्या है। अगर पसंद नहीं आता है तो आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये सब अच्छी तरह से आप चेक कर लो। सारे इंस्टा पेजेस ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं फ्रॉड करने के लिए ही स्पेशली। तो मैंने पहले भी इंस्टा से मंगवाया है एक बार, जो बच्चे मेरे प्रेयर ड्रेस पहनते हैं, तो मगर वो ऐसा नहीं था। वो अच्छे से सब कुछ अच्छे से हुआ, पैसा गया, पैसा रिटर्न हुआ, चीज़ें मिली। तो बस मेरा बताने का मेन मकसद यही था कि आप सब अलर्ट हो जाओ। जो लोग मेरे जैसे हैं, बहुत लोगों को मालूम होगा, बट जो लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज़ देख के ही चीज़ें आप ऑर्डर करना। थैंक यू। और यहाँ पे चल रही हैं गर्मी की छुट्टियाँ, तो बच्चों को ड्राइंग का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है। तो ये लोग एक से एक ड्राइंग करते रहते हैं और मुझसे कहते रहते हैं कि आप प्लीज़ बताएं किसका अच्छा है, किसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा कुछ दें मुझे। तो मैंने डिसाइड किया था कि इन सबको ना मैं वॉल में चिपका दूँगी, ताकि ये लोग देख देख के खुश होते रहें कि हमने कुछ किया है। तो यहाँ पे जब मैंने कैमरा उठाया तो मैं देख रही हूँ कि शीशा कितना गंदा हो गया है, और ये सिर्फ आमीना का काम है। वो पाउडर, क्रीम कुछ भी जो है ना मुंह पे तो लगाती है, साथ साथ वो आईने को भी लगाती है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, शाम का टाइम था, और छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो बहुत कुछ लेने को था। तो मेरे हस्बैंड को बहुत कुछ समझ में नहीं आता है कि चलो तुम खुद से देख के ले लो। तो मैं यहाँ आ गई थी, कुछ करीब 6-7 बजे का टाइम था कुछ। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मुझे कुछ सूट वगैरह भी बनवाना था। तो यहाँ पे मैं बस उसी का मटेरियल देख रही हूँ कि, पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, लोग जो है ना शॉप पे बड़े उल्लू बनाते हैं कस्टमर को। तो ये जो है ये ना ब्लाउज़ का पीस, मतलब थान से जो होता है ना, वो था, और उन्होंने मुझे बता दिया कि इससे आप सूट भी बनवा सकते हो ऐसे वैसे। तो मैंने ले लिया, बोला चलो ठीक है। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है गाँव में, फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा, कौन जाता है। आप सब बताइएगा इन सब में से कौन सा कलर अच्छा लग रहा था। कलर मुझे सारे अच्छे लग रहे थे, बस प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं स्टिच करवाने के लिए गई तो वो बता रही थी आप ही मुझे कि ये ना ब्लाउज़ का पीस है, इसमें जो चौड़ाई जो है ना वो नहीं है, तो ये इसमें सूट बनने में थोड़ा दिक्कत होता है। हालांकि बच्चों का है तो चलेगा, मगर गांव में जो है ना वो शॉप वाले भी ना बड़े उल्लू बनाते हैं। और हम सब जैसे, हमें कोई आइडिया नहीं है कपड़ों के मामले में, ये सब के मामले में, जैसे मटेरियल आपको लेना है, बनवाना है, स्टिच करवाना, इसके मामले में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, और बहुत लोगों को नहीं होगा आई एम श्योर। फिर भी मैंने यहाँ से ले लिया, उनसे ही पूछ करके कितना लगेगा नहीं लगेगा करके मैंने ले लिया जैसे तैसे करके। फिर हम लोग गए, उनके पास दिए, तो फिर पता चला इसमें ना लाइनिंग डलवानी होगी, क्योंकि बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होगी पहनने में। तो वो मैंने करवा दिया,
और यहाँ पे फिर शुरू हो गई थी बारिश। बहुत दिनों के बाद बारिश शुरू हुई है। मैं डेट नहीं बता सकूँगी, मुझे खुद भी याद नहीं है। ये बहुत पहले का शूट किया हुआ है मेरा और बहुत दिन के बाद मैं एडिट कर रही हूँ। तो बीच में एक बार बारिश हुई थी ना, गर्मी के बीच में, मतलब मई में, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए उस टाइम की बारिश है। और बहुत अच्छा माहौल हो गया था, एकदम ठंडा ठंडा, लग ही नहीं रहा था कि गर्मी है भी। फ़िलहाल अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस ऐसा ही कुछ था। और ये जो कपड़े मैं सिलवा रही थी वो इस वजह से सिलवा रही थी बच्चों की, क्योंकि बच्चे जो हैं अरबी उर्दू अब पढ़ते हैं, उन्हें प्रॉपर ड्रेस चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे मैं इन लोगों के भी अब सूट वगैरह सिलवाऊँगी, क्योंकि वो भी होना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न ड्रेसेस जो है बच्चे ज़्यादा पहनते हैं और प्रॉपर ड्रेस जो है वो बहुत कम पहनते हैं, मगर अब मैं उन लोगों का जो है स्टार्ट कर दी हूँ। मैं इन्हीं प्रेयर ड्रेस की बात कर रही थी जो मैंने इंस्टा पेज से मंगवाए हैं, तो ये भी आप देख लें। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हाँ थोड़ा देर हुआ है मगर कोई दिक्कत नहीं हुई थी आने में। तो बस वो जो सूट मैंने सिलवाया है इंशाल्लाह मैं उसे बकरीद में इन लोगों को पहनाऊँ, क्योंकि हम लोग जो है देसी लोग हैं, हम लोग नए कपड़े जो है ना वो डेली डेली जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं नॉर्मल डेज़ पे नहीं पहना सकते। अब नया कपड़ा सिलवाया है तो उसे किसी ओकेज़न पे ही पहनाएंगे। हम लोग हैं प्योर देसी लोग। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करते जाइए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।